प्रिय श्रोता बंधुओं एवं भगवत प्रेमियों, आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको सुनाना चाहता हूं जिस पर आप भी विचार करेंगे कि क्या मेरा कहना सत्य है कि नहीं। जरूर आप इस बात पर विचार करेंगे, गहराई से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। बात तो बहुत थोड़े में मैं कहूँगा, लेकिन उसका आशय बहुत बड़ा होगा, उसका अर्थ बहुत बड़ा होगा। तो वार्ता के लिए हमने आज का विषय चुना है, खुद में परमात्मा को कैसे पाएं। यानी खुद में परमात्मा है, लेकिन हमें उसका बोध नहीं होता है, जबकि बचपन से ही हम अपने बुजुर्गों के द्वारा या समाज के बौद्धिक वर्ग के लोगों के द्वारा यह सुनते आए हैं कि परमात्मा मनुष्य में ही विराजमान है, और यह बात भी सही है। लेकिन पुनः हम उन्हीं लोगों को, जिनके द्वारा हम यह सुनते हैं कि परमात्मा मनुष्य में ही विराजमान है, लेकिन हम उन्हीं लोगों को अनेक धर्म स्थलों पर परमात्मा की तलाश करते हुए देखते हैं। जरा विचार करिए, क्या यह दोनों बातें आपा आपस में विरोधाभास प्रकट करती हैं कि नहीं करती हैं? यानी विरोधाभास प्रतीत होता है। तो आइए हम इस पर विचार करें कि परमात्मा किस भांति हमारे अंदर है, मौजूद है, 24 घंटे मौजूद है। बिना उसके हुए मेरा होने का कोई प्रश्न ही नहीं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस बात को किसी दृष्टांत के माध्यम को आपको अपने विचार रखूं। वो बात क्या है? आप आए दिन जीवन में बहुत बार देखे होंगे कि एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति को बनाता है, तो हम यही जानते हैं कि यह मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बना दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई वह यह है कि मूर्ति उस पत्थर में पहले से ही मौजूद है। वो मूर्तिकार क्या करता है, यानी उस मूर्ति के अलावा जो अवशेष पत्थर उसमें जुड़ गए हैं, उसी को छैनी हथौड़ी लगा करके काट करके अलग कर देता है और मूर्ति स्पष्ट दिखने लगती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी परमात्मा की मूर्ति, परमात्मा स्वयं में मौजूद है, लेकिन जैसे पत्थर के अलावा कुछ और अवशेष पत्थर उसमें जुड़े हुए हैं, जिसके चलते मूर्ति प्रतीत नहीं होती है, ऐसे ही हम मनुष्य के अंदर भी परमात्मा स्वयं विराजमान है, लेकिन उससे उस पत्थर की भांति ही हमारे अंदर उस परमात्मा से के अलावा कुछ ऐसी चीजें जुड़ गई हैं, जिसके चलते उस परमात्मा का हमें बोध नहीं होता है। हमें करना क्या है? यानी परमात्मा से अलावा जो जुड़ गया है, उसी को हमें उसे अलग कर देना है। कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि कुछ छोड़ना है, जो परमात्मा से जुड़ करके हमें परमात्मा के बोध होने में बाधा बन रही है। तो हमें उस परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी
और उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, उस दिन यह बात हमारे हमारे बुजुर्गों की कही हुई बात उस दिन सही होगी, जिस दिन हम इस स्तर पर आ जाएं कि जो परमात्मा से अलावा जो जुड़ा है हमने उसको अलग कर दिया। मैं एक छोटा सा प्रमाण और देना चाहता हूं। एक गांव में एक महात्मा जी आए थे। उसमें गांव भर के सारे लोग बैठ करके उनकी बातों को सुन रहे थे। उनकी बात जब समाप्त हुई तो उन्होंने अपने झोले से एक मणि को निकाला और उस मणि को दंडवत प्रणाम कर करके और उस मणि से उन्होंने अपने उपयोग के लिए जो जो वस्तु जरूरी थी उस मणि से मांगा और उन्हें मिल गई। उसी समाज में एक बैठा हुआ व्यक्ति था जो बहुत बड़ा चोर आदमी था। उसने यह विचार किया कि ये तो बहुत अच्छी बात हम देख रहे हैं, हम रोज चोरी करते हैं, हम मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, अपमान होता है, तो एक बार क्यों नहीं इस मणि को ही चुरा दूं, इसके बाद चोरी करने की कोई जरूरत नहीं आएगी और मर्यादा पूर्ण जीवन मैं भी जीने का हकदार हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने महात्मा से कहा कि महाराज आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। इसलिए कहा कि साथ में रहूंगा तो चोरी करने का मौका मिल जाएगा। वो साथ रहने लगा। महाराज जी इसको अपने साथ ले लिए, कहे आओ भाई हम भी अकेले हैं, तुम भी जुड़ जाओ, चलो मेरे साथ। तो वो रोज रहने लगा उनके साथ। महाराज जी जब खाने पीने के बाद जब सोते थे तो महाराज जी का वो पूरी शरीर को दबाता था, सर को दबाता था, उसी दबाने के बहाने वो मणि को खोजता था लेकिन कहीं नहीं मिलता था। और जब महाराज जी सो जाते थे तो महाराज जी के झोली को भी टटोलता था लेकिन झोली में भी वह मणि नहीं पाता था। ये क्रम उसका साल चला, 2 साल चला, 3 साल चला और रोज देखता था। सवेरे महाराज जी मणि को रख करके और उस मणि से मांग लेते थे अपने उपयोगी वस्तुओं को, मणि से मिल जाता था और फिर जो झोली में उसके सामने रख देते थे। तो उसने पूछा कि साहब अब तो मैं भगवान की बात सुनते सुनते, प्रसाद खाते खाते, अच्छे संग में रहते रहते मेरी चोर की वृत्ति समाप्त हो गई है और सरकार मैं चोर हूं और आपकी मणि चुराने के लिए ही मैं आने आपका संगति किया था। तो सरकार अब से मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन यह तो बता दीजिए कि वो मणि आप कहाँ रखते हैं, मैं रोज ढूंढता हूँ नहीं पाता हूँ। महाराज जी ने पूछा कहाँ कहाँ खोजते हो। चोर ने कहा सरकार जब आप सो जाते हैं तो पैर दबाता हूँ, आपकी मिर्जई दबाता हूँ, सर दबाता हूँ, यहाँ तक कि सो जाने के बाद मैं आपकी झोली भी टटोल लेता हूँ। तो महाराज जी ने बताया देखो क्यों नहीं पाते हो। जब खा पी कर मैं सोने जाता हूँ तो तुमसे कहता हूँ कि एक कमंडल पानी लाओ, तो जब तुम कमंडल का पानी लाने जाते हो तो अपने झोली में से मणि निकाल कर तुम्हारे झोली में रख देता हूँ। क्या कभी तुमने अपनी झोली टटोला है। वो तो मूर्छा खा के गिर गया। कहा अरे सरकार ये तो असंभव, आश्चर्यजनक, बड़ी हमने तो ऐसा किया ही नहीं। तो महात्मा ने कहा देख ऐसे ही तुम जीवन भर तुम ढूंढते रहोगे दूसरे की झोली में तो नहीं पाओगे। अपने झोली में ढूंढो, अपनी झोली में ढूंढो। ऐसे ही अपने झोली का मतलब यानी परमात्मा को आप अपने झोली में ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए। लेकिन हम करते क्या है, सदैव दूसरे की झोली में ढूंढते हैं, सदैव दूसरे की बातों में ढूंढते हैं, दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं, दूर दूर की यात्रा करते हैं परमात्मा को पाने का, कहां कहां नहीं जाते हैं। इसका मतलब हम दूसरे की झोली में ढूंढते हैं। सदैव दिमाग में बना रहता है कि परमात्मा वहां होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमात्मा वहां कभी नहीं होता है, वो सदैव यहाँ होता है। लेकिन जब हम ढूंढने के लिए कहीं अन्यत्र जाते हैं तो वह जगह वो मिलता नहीं है।
क्योंकि वह जगह जो है वो है नहीं, वो है आप ही के अंदर, और आप दूसरे में खोजते हैं, इसलिए नहीं मिलता है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, परमात्मा का अगर अनुभव करना है, परमात्मा से अगर मिलना है, तो वो परमात्मा आप में मौजूद है। आप स्वयं में खोजें। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कभी दूसरे के चलते, दूसरे के दिए परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा को पाने के लिए अदम्य साहस होना चाहिए, अदम्य कल्पना होना चाहिए, तब वह परमात्मा की प्राप्ति आपके अंदर मौजूद उस परमात्मा का दीदार हो जाएगा और मिलन हो जाएगा। अब इसके आगे जो बातें होंगी दूसरे वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।